हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। जो हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला, जो कि पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 नहीं देखे उसको देख लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, दिया है क्या, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया है वृत्ताकार, दूसरा निम्नासिक व स्वर, तीसरा दिया है संवृत स्वर, चौथा दिया है अनुनासिकता स्वर। तो जो केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अंतस्थ और उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन दिया पहला 7 दिया, दूसरा 6 दिया है, तीसरा 8 दिया, चौथा 9 दिया। तो अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं, और उसमें भी 4 होते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाए, सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। काकल वर्ण कौन सा आता है। तो पहला ऑप्शन दिया है या, दूसरा सा, तीसरा हा और चौथा अड़ा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हा हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, हा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो स्पर्श सभी हैं। दांत से बोले जाने वाले कौन से होते हैं। तो ये भा नहीं है, फा नहीं है, और ये छा नहीं है। तो हमारा दंत से कौन से बोला जाता है, तो ये हमारा दूसरा ही है, क्योंकि था से बोला जाता है। ठीक, दंत से कौन सा बोला, था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन तालब व्यंजन कहलाते हैं। तालु से बोले जाने वाले कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है ता, था, धा, ये किससे बोले जाते हैं, ये दंत से बोले जाते हैं। दूसरा क्या दिया है, चा, छा, जा, झा। तो ये हमारा क्या है, तालु से बोले जाने वाले यही हैं। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। पाफा वाफा ये किससे बोले जाते हैं, ओर से बोले जाते हैं। चौथा क्या दिया है, का, खा, गा, घा, ये किससे बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा। अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा होता है। सघोष क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। ठीक, तो अघोष पूछ रहा, तो अघोष पहला देखते हैं। पहला दिया है टा, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलिए निम्न में महाप्राण कौन सा होता है। महाप्राण क्या होता है, दूसरा होता है और चौथा होता है। अल्प प्राण क्या होता है, पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा होता है। तो महाप्राण कौन सा है, तो पहला तो टा दिया है, ये अल्प प्राण है। दूसरा ऊ तो होगा नहीं, तीसरा बड़ा ऊ होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ठा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मूर्धन, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा। तो मूर्धन देखते हैं। तो मूर्धन से केवल माँ नहीं बोला जाता है, बाकी सही बोले जाते हैं। स्पर्श सभी हैं। सघोष देखते हैं। सघोष क्या होता है, पहला और दूसरा होता है। तो पहला दूसरा नहीं दिया है, ये तो होगा नहीं। नासिक केवल 2 बोले जाते हैं, तीनों बोले जाते हैं सभी। अल्प प्राण देखना है। अच्छा, इसमें मूर्धन भी पूछ रहा है, तो मूर्धन जो होगा हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में अनुनासिकता वर्ण कौन सा है। जो लास्ट के पंचम वर्ण होते हैं वही हमारे अनुनासिकता का वर्ण कहते हैं। तो पहला दिया है गा, दूसरा पा, तीसरा अड़ा, चौथा टा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आड़ा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, आड़ा हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हा का उच्चारण स्थान किससे होता है। हा का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो पहला दिया है कंठ से, दूसरा ओठ से, तीसरा तालु से, चौथा दंत से। तो किससे होता है, हा कंठ से बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा वर्ग के सभी अल्प प्राण व्यंजन हैं। तो पहला दिया है अल्प प्राण क्या होता है, पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा होता है, ये होता है। महाप्राण दूसरा होता है और चौथा होता है। ठीक है, तो पहला देखिए, दूसरा दिया है का, चा और ता, इसी में सभी हैं। तो पहला पहला दिया है, तो ये क्या हो जाएगा,
अल्पप्राण व्यंजन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? पहला दिया है 6, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 2। तो जिह्वा के आधार पर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला दिया है 3, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 2। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है हर्ष, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुप्त स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ई, बड़ी, चा, छा, जा, झा और या का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो किससे होता है? पहला ऑप्शन दिया है ओठ से, दूसरा कंठ से, तीसरा तालव से, चौथा मूर्धन से। तो किससे होता है? तालु से बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है जो कंठ से बोले जाते हैं? पहला दिया है बड़ी, छोटी, दूसरा बड़ी, तीसरा आ और चौथा छोटा ओ। तो कंठ से बोले जाने वाला कौन सा है? आ है और बड़ा है, ये कंठ से बोले जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसार किसका कार्य करता है? तो पहला दिया है पंचम वर्ण का, दूसरा चंद्र बिंदु का, तीसरा स्वर का, चौथा विसर्ग का। तो किससे कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि क्या होता है? पहला दिया है रा, दूसरा अड़ा, तीसरा ला, चौथा चा। तो पार्श्विक क्या है? ला है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण दंत नहीं है, मतलब दांत से बोले जाने वाले नहीं है? तो पहला क्या दिया है? ला दिया है, दूसरा चा दिया है, तीसरा दा दिया है, चौथा ता दिया। तो कौन सा सही हो जाएगा? दंत से बोले जाने वाले नहीं है। तो दूसरा हो जाएगा चा। चा किससे बोला जाता है? ये तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? ये तालु से बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो पहला दिया है आ, हा और विसर्ग दिया है, दूसरा ई, या और सा दिया है, तीसरा री, सा और ला दिया है, चौथा री, ए और वा दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा किससे बोले जाते हैं? ये तालु से बोले जाते हैं। चौथा ये तीसरा दिया है, किससे बोले जाते हैं? ये दंत से बोले जाते हैं। चौथा किससे बोले जाते हैं? तो ये दंतों से आए बोले जाते हैं, कंठ तालु से। चलिए दूसरा दंतों से बोले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो पहला दिया है जा, दूसरा सा, तीसरा रा, चौथा हा दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जा। क्या होता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, तो किससे बनता है? एक जा होता है, किससे बनता है? जा और प्लस यहाँ से मिलकर बनता है। जा किससे बनता है? ज्ञा। जा प्लस यहाँ से मिलकर बनता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो कौन सा है? पहला दिया है व्यंजन, दूसरा स्वर, तीसरा वर्ण, चौथा अयोगवा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो पहला दिया है वृष्टि, दूसरा रिपु, तीसरा क्रिया, चौथा वर्षा। तो किसमें री की मात्रा लगी हुई है? तो ऑप्शन नंबर पहला वृष्टि में लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? छह वर्ण किनके योग से बनता है? तो आपको पता होगा का और प्लस सा से मिलकर बना होता है। का प्लस सा से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन किसमें दिख रहा है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? तो कितनी है? 52 वर्ण लिपियाँ हैं। कितनी है?
52 वर्षपीढ़ियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। चलिए इतना ही। बाकी जो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।